नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है मुखिया जी का जो है पिताजी जो है एक महिला के साथ में जो है जो व्यवहार कर रहे थे वो दुश्मन के साथ में भी कोई नहीं करता। दोस्तों अक्सर हम ऐसा देखने को हमें मिलता है कि समाज में जो इस तरह का घटना ये लोग जो कर रहे हैं। दोस्तों ये मुखिया जी के पिताजी है और इनका जो है इस महिला के साथ में चक्कर है। जी सर बताइए कि कैसे हुआ ये सर? चक्कर क्या रहेगा, मुखिया का तो बाप ये है। रही बात जो है सो हमारा पत्नी डेट कर गई यार। योजना सब जो आता है अभी इंदिरा आवास लेटिंग, तो ये महिला जो है सो बेचारी का पति जो है सो बाहर रहता है, वो आया नहीं घर, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। तो हमारे पास आता है इंदिरा आवास के लिए कि सर जो है सो अपने लड़का को कहिए मुखिया जी को इंदिरा आवास जो है कम दे दे। ठीक है, इंदिरा आवास ही मिल जाएगा, तो लेटिंग ही मिल जाएगा। लेकिन हम जो है सो अभी खुला है, हमको कोई आप शादी उद्योग नहीं होगा। खुला है मतलब आपके पति नहीं है। तो हम सोचे कि इनसे कुछ टाका भेज जाए, लेकिन हम काम कर देंगे। ये बोली कि ठीक है, हम वो काम कर दीजिए, इंदिरा आवास कर दीजिए, हम आपके साथ जो है सो संपर्क रात बिताएंगे। तो बताइए, हम इनके साथ संपर्क रात बिता रहे हैं। तो आप तो इसके साथ मिसयूज कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। आप किसी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो ना। मुखिया जी का बाप हो करके इस तरह का काम करते हो हैं? मुंह में दांत नहीं है तुम्हारे सर, तुम्हारे जो है क्या मैं बोलूँ, मैं तुमको उम्र में बड़े हो तुम। बात सही है, लेकिन आप प्यार हो गया धीरे धीरे, इनका भी पति घर पर नहीं है। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? अब इनके साथ हम आपने जो किया सही किया, रहना चाहते हैं दोनों, आप एक दूसरे को रखना चाहते हैं। देखिए सही हम नहीं किए हैं, लेकिन क्या करें, मेरे पास मजबूरी है तो रहना पड़ेगा। अरे तुम जैसे औरतों का हमेशा मजबूरी ही होता है। तुम जैसे औरतों का हमेशा औरतों से कोई जीत नहीं सकता। और ये सरकार भी जो है ना, ये कानून भी जो हमारा जो है ना एक नंबर का बेवकूफ़ है। देखिए ऐसे जो बोल रहे हैं तो औरत से काहे नहीं जीतेगा, बताइए आप। तुमने अपने पति को धोखा क्यों दिया? पति का धोखा हम इसके लिए दिए हैं जो पति यहाँ आता नहीं है, तो हम। अरे कितने साल से नहीं आ रहा तुम्हारा पति? 5 साल से नहीं आ रहा है। ढूंढने की कोशिश किया तुमने? हाँ किए हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो क्या करें? माँ बाप को बताया? माँ बाप को भी बताए। क्या बोला माँ बाप? माँ बाप खर्चा देने के लिए भी नहीं तैयार हुआ, तो हम क्या बोला माँ बाप ने? बोला जो हमको नहीं मतलब है, हम शादी कर दिए, अपना जाओ। तुम रखना चाहते हो मुखिया जी? सुने ना, कुछ ले देखे रफा दबा कीजिए। हम लोग इज्जत पट्टे वाला आदमी है, बेटा मेरा मुखिया है। सुनिए, आप लोग बात को फैले से मत कीजिए, आप कुछ ले देके रफा दबा कीजिए। मतलब आप हमारी तरह समझ रहे हो, अपने बेटे की तरह समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? मेरा बात नहीं, प्लीज बात मानिए। क्या समझ रहे हो? कैमरा ऑफ कीजिए, सुनिए, बात फैलाइए। और इस महिला को इंसाफ कौन दिलाएगा बताइए? इनको इंसाफ ये होगा कि हम 5 लाख रुपया इनको अकाउंट में जमा कर देते हैं, ये अपने पति के पास जो है रहेगा। आप ऐसा कीजिए जो आप इनके साथ बोल रहे हैं, आपको भी दे लेकर आप साफ कर देते हैं। आप जो मत खरीद रहे हैं, हमें खरीद रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, देखिए हम पहले क्षमा मांगते हैं, लेकिन आपके ही बातों से बोल रहे हैं। मुखिया जी को बोलिएगा वो अपनी बीवी को जो है कहीं पे भरने पे दे आया, 5 लाख 10 लाख रुपए दे देगा। राजी होंगे आप? वो तो राजी नहीं होंगे, लेकिन बात तो समझने का कोशिश। आप राजी होंगे? नहीं, राजी कैसे हो जाएंगे? तो फिर कैसे होगा ये? इस मसला नहीं राजी होंगी, कैसे राजी होंगी? ये ऐसा मजा लेने के लिए मैं ले लिया है, अब कह रहा है पैसा देके रफा पकड़ेंगे। हम नहीं करेंगे पैसा देके रफा। मेरा पति रखेगा? कभी नहीं रखेगा। गाँव का आदमी नहीं कहेगा, उनको पूरा गाँव में हल्ला हो गया है। दोस्तों देखिए, ये घटना कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के सीतामढ़ी का घटना है। और ये जो गांव का नाम जो है विक्रम नगर गांव का नाम है। और मुखिया जी जो है राजीव कुमार। और ये जो उनके पिताजी है श्रवण कुमार, इन्होंने ऐसा काम किया है जिसे देख करके सुन करके लोगों का दिमाग जो है हिल गया। दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या विचार है, आप लोग जो कमेंट में ज़रूर बताइए।